तो जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं और ये भाग 1 से लगभग भाग 5 तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए क्लास को पूरा देखें। ठीक है, तो गाइस क्लास अगर अच्छी लगती है आपको तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि इसमें टॉप 100 फैक्ट्स को जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, भारत के संविधान में संविधान के तहत जो राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति जो प्राप्त है वो है ऑप्शन नंबर ए, संसद। ठीक है, संसद को भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं, नाम और क्षेत्र में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हम इस क्लास में रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने जिले गठन किए जाने वाले का सुझाव दिया था। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी करने का प्रावधान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं ने किस प्रकार राष्ट्र के अखंड भारतीय संघ का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त किया है। तो देखिए, इन लोगों ने अनुच्छेद 3 के तहत अखंड भारत को मिलाया था। अगला क्वेश्चन है, कॉट आउट जिसे हम कर्व आउट बोलते हैं, इसको शामिल किया गया है, तो इसको संविधान में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन के सिद्धांतों के निर्धारण के किस आयोग के पूर्ण प्रस्ताव के तहत किया गया है। तो यह है 36वां, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही है। तो इसमें जो है राज्यों का संघ, ये जो है सही है, क्योंकि राज्य जो है हमारे जो भारत है वो राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। क्या है? यूनियन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के क्षेत्रफल को बढ़ाया एवं घटाने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो देखिए, ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति को है, लेकिन वैसे बात करें तो संसद को है। किसको है बेटा? संसद को है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश को एक भाषाई आधार के रूप में, भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो 1956 गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ और बाढ़ कोडागू को 2 अलग प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल कितनी बची थी। तो बची थी 28, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो आंध्र प्रदेश। दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। एक राज्य को छोटे में विभाजित करके अलग नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो संसद को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है। तो इसमें गोवा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, और ये तीनों जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी राज्य पर विवाद आयोग द्वारा दिए गए स्वतंत्र निर्णयों का सम्मान किस संस्था को करना पड़ेगा। तो ये जो है संसद को करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने प्रकार के संघीय राज्य हैं। तो भारत में अगर हम बात करें तो संघीय राज्यों की अगर बात करें तो 8 प्रकार के संघीय राज्य हैं और 28 हमारे राज्य हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संसद या संसद द्वारा प्रयोज्य नहीं है। तो आपको बता दें, इसमें जो है एक राज्य को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए ये शक्ति प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन वर्तमान में ये भाग जो हैं 25 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आपको बता दें, अभी वर्तमान में 444 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारत किस प्रकार का संघ है। तो भारत जो है यूनियन है, ऑप्शन नंबर सी संघ है। ठीक है, संयुक्त भारत का एक रूप तमिलनाडु था, तो ये जो है हमारा तमिलनाडु 32वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं ने किस प्रकार राष्ट्र के अखंड भारतीय संघ का निर्माण किया। अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य को सीमा परिवर्तन का अधिकार देता है। तो संसद को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसके परामर्श से सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो संसद के परामर्श से ही राष्ट्रपति परिवर्तन कर सकते हैं। प्रथम केंद्रित भारत में विभाजन कब हुआ था। तो प्रथम केंद्रित भारत में जो विभाजन हुआ था
वो 15 अगस्त 1947 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? 1953 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों और बाढ़ों को अलग राज्यों के रूप में घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 बची हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दोहरी नागरिकता यानी कि पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया था? तो ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी जिसे हम USA बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए थे? तो आपको बता दें 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी घोषित किए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किन किन को नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए विदेशी नागरिकों को भी करता है, एक और इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। ठीक है, किस में है? भाग 2 में है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 में है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? तो प्रथम बार 1986 में नागरिकता में संशोधन किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की कौन सी विशेषता यानी कि जिसे हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, इसका आधार संविधान निर्माताओं के स्वरूप में लिया था? तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, या भारतीय विधि अधिकार से, या अमेरिकी संविधान से, या कनाडाई संविधान से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता में से कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? तो स्थायी निवास हेतु आवेदन, ये भी है। नागरिकता प्राप्त करने की आज़ादी, नागरिकता छिन जाने की आज़ादी, या देश छोड़ जाने की आज़ादी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं? तो देखिए नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद हैं इनमें से एक अनुच्छेद 5 है, जिसमें है संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान में गए लोगों की नागरिकता। ठीक है, तो 1, 2, 3 ही इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तहत नागरिकता में सम्मिलित हैं? तो जन्म का आधार और राज्य त्यागने का अधिकार ये है, लेकिन भूमि का आधार नहीं है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता से संबंधित नहीं है? तो जन्म का अधिकार भी है, केंद्र एवं राज्यों की विधायिकाएं भी हैं, संसद भी है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं है। नागरिकता का आधार किसे कहा जाएगा? तो नागरिकता का आधार जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सही है? तो राज्य का क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकार समिति के एक सदस्य थे, ये भी सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान तैयार किया गया, ये भी सही है। और राज्य पुनर्गठन समिति 1957 का प्रस्ताव देश के राष्ट्रपति को नहीं है, या राष्ट्रीय और मूल कर्तव्यों का संरक्षण राज्य का दायित्व है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकता के मौलिक अधिकारों का एक प्रकार माना जाता है? तो शासन को नागरिकता का एक प्रकार माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को यह विशेष शक्ति दी है कि राष्ट्रपति चाहे तो नागरिकों को नागरिक बना सकता है? तो ये जो शक्ति दी है, नागरिकों को नागरिक बना सकता है, तो ये जो दी है इनमें से किसी में नहीं दी है, लेकिन इसमें दी है, वो दी है हमारी अनुच्छेद 5 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां कि विदेशी नागरिकों को भारत का मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी से भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी हो गई है? तो देखिए इसमें ये ऑप्शन जो है ये गलत दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो देखिए लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, सॉरी देखिए जो अब बात करते हैं कि लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 साल है, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 साल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के निवास द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी है।
भारत के संविधान के तहत ही निर्मित हो सकता है, राष्ट्रपति द्वारा ही निर्मित हो सकता है और प्रयुक्त सभी। तो मौलिक अधिकार जो हैं संविधान के तहत ही निर्मित हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के निर्वाचन द्वारा, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए गए हैं, तो जनता के लिए प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राज्यसभा सदस्य और विधि आयोग का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद के तहत अधिकार व प्रावधान किया गया है, तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 35। संविधान के कौन से अनुच्छेद नहीं हैं, कौन कौन से अनुच्छेद नहीं, संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद नहीं हैं, तो आपको बता दें संविधान के जो हैं वो 31 अधिकरण समिति के लिए 31 जो है अनुच्छेद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो भाग 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, 5 हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किन किन को भारतीय नागरिकता के अधिकार हेतु शक्तियां प्रदान करने के लिए सक्षम है, तो ये जो है हमारी संसद के लिए है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्षों का निवास होना चाहिए, तो 5 वर्षों के लिए रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 38वां क्वेश्चन है मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार जो है ये हमारा क्या है, ये प्राप्त योग्य है या उपार्जन योग्य है या कट्टर योग्य है, लौटने योग्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार जो है प्राप्त योग्य है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता किसे कहा जाता है, तो नागरिकता संबंधी नियमों के अंतर्गत जो जो विधियां आती हैं उसे नागरिकता कहा जाता है। मूल अधिकार किससे लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है हमारा यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार का परिभाषात्मक भाग अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद में कानूनी रूप सीमाएं दी गई हैं, तो कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में दी रखी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रमुख उद्देश्य संविधान के किस संबंधित अधिकारों की संविधान की श्रेष्ठता सुनिश्चित करना है, तो ये जो है हमारी मौलिक अधिकारों के संविधान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निर्धारित अनुच्छेदों में से कौन मौलिक अधिकारों का पूर्ण निरूपण करता है, तो मौलिक अधिकारों का जो पूर्ण निरूपण करता है वो अनुच्छेद 32 करता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनी रूप समान संरक्षण का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को किस उद्देश्य से निर्मित किया गया है, तो अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों की श्रेष्ठता के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध किया गया है जिसके तहत समान नागरिकता कानून लागू किया जाएगा, तो ये जो है हमारा अनुच्छेद 15 में है, इसमें से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति धर्म लिंग पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 15 है। ठीक है, तो गाइस आज के हमने टॉप लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।